नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नवीन कुमार, मैं आप सभी के सामने आज पर्यावरण का भाग 3 लेके आ चुका हूं और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आप सभी के लिए लाभदायक होगा। मेरा पहला प्रश्न है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? ए छत्तीसगढ़, बी गुजरात, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। तो इसका उत्तर है साथियों सी पंजाब। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है साथियों ए गुजरात। अगला प्रश्न है साथियों, नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी उड़ीसा, डी केरल। तो इसका उत्तर है साथियों बी असम। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल है ए 54 मिलीमीटर सेकेंड, बी 27 मिलीमीटर सेकेंड, सी 20 मिलीमीटर सेकेंड, डी 15 मिलीमीटर सेकेंड। तो इसका उत्तर है साथियों डी 15 मिलीमीटर सेकेंड। अगला प्रश्न है साथियों, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की NCERT की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी ऑप्शन ए 16.05 किलोमीटर, ऑप्शन बी 17.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 17.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1.605 किलोमीटर। तो इसका उत्तर है साथियों सी 1.75 किलोमीटर। अगला प्रश्न है साथियों, मुख्तारपुर पोचमपल्ली ज़िले का एक गांव है। इस ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर है और इसके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमल्ली कहते हैं। यह ज़िला किस राज्य का भाग है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना,
हाँ, तो इसका उत्तर है साथियों सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है साथियों, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? कांदाहार, बी कराची, सी बर्लिन, डी आबू धाबी। तो इसका उत्तर है साथियों डी, आबू धाबी। अगला प्रश्न है साथियों, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है ए दक्षिण पूर्व, बी उत्तर पूर्व, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका उत्तर है साथियों सी, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है साथियों, पीतल ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए, यह एक तत्व है, बी, यह एक यौगिक है, सी, यह कॉपर और जास्ता का मिश्रित धातु है, डी, यह कॉपर और टीन का सामंगी मिश्रण है। तो इसका उत्तर है साथियों सी, यह कॉपर और जस्ता का मिश्रित धातु है। अगला प्रश्न है साथियों, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टॉपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। तो इसका उत्तर है साथियों बी, केरल। अगला प्रश्न है साथियों, चांगप्पा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है ए 1000 वर्ष से भी पुराना, बी लगभग 800 वर्ष पुराना, सी लगभग 100 वर्ष पुराना, अत्यंत आधुनिक। तो इसका उत्तर है साथियों ए 1000 वर्ष से भी पुराना। अगला प्रश्न है, हमारे देश में राज्यों की संख्या है ए 30, बी 28, सी 27, डी 26। तो इसका उत्तर है साथियों बी 28। अगला प्रश्न है साथियों, नीचे दिए गए 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, सी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, डी केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका उत्तर है साथियों ए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है साथियों, चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? ए उड़ीसा, बी असम, सी छत्तीसगढ़, डी मिजोरम। तो इसका उत्तर है साथियों डी मिजोरम।
अगला प्रश्न है साथियों, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंची, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंड सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? ए जम्मू और कश्मीर, बी लेह और लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी मेघालय। तो इसका उत्तर है साथियों बी लेह और लद्दाख। अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। एक अनुपूरक, बी एकल विषय, सी एकाकृत, डी पाठ्यपुस्तक आधारित। तो इसका उत्तर है साथियों सी एकाकृत। अगला प्रश्न है साथियों, दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? ए सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना, बी रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, सी किताबी शिक्षा से प्रस्थान, डी किताबी शिक्षा से प्रस्थान सी डी स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल ए और सी, ऑप्शन सी ए बी और सी, ऑप्शन डी बी सी और डी। तो इसका सही उत्तर है साथियों डी, ऑप्शन डी बी सी और डी। अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ए विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना, बी पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, सी बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, डी बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए सी और डी, ऑप्शन बी ए बी और सी, ऑप्शन सी बी सी और डी, ऑप्शन डी केवल सी और डी। तो इसका उत्तर है साथियों बी, ऑप्शन बी ए बी और सी। अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए यह बाल केंद्रित है, बी यह किताबी है, सी इसमें प्रशिक्षण के रूप में शिक्षक शामिल है, डी यह पुनःप्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है। इसका उत्तर है साथियों ए यह बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन ए बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बी बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए, सी अवधारणाओं का
वर्णन करने के लिए। ऑप्शन डी, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इसका उत्तर है साथियों ए, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिगम सुविधा प्रदान कर सकता है? ऑप्शन ए, संदर्भ पुस्तकें, बी, कहानियाँ और आख्यान, सी, पाठ्य पुस्तक परीक्षा, डी, विवरण। तो इसका उत्तर है साथियों बी, कहानियाँ और आख्यान। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक का विषय है? ए, परिवार और दोस्त, बी, परिवहन के साथ संसाधन, सी, जल संरक्षण, डी, हमारा स्वभाव। तो इसका उत्तर है साथियों ए, परिवार और दोस्त। अगला प्रश्न है साथियों, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ए, साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, बी, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, सी, करके सीखने के लिए, डी, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन बी, सी और डी, ऑप्शन सी, ए और सी, ऑप्शन डी, बी और डी। तो इसका उत्तर है साथियों ए, ऑप्शन ए, बी और सी। अगला प्रश्न है साथियों, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधियां आयोजित की जाती है। बी, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जा सकती है। सी, शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। डी, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन बी, सी और डी, ऑप्शन सी, ए, सी और डी, ऑप्शन डी, ए, बी और डी। तो इसका उत्तर है साथियों बी, ऑप्शन बी, सी और डी। अगला प्रश्न है साथियों, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। ऑप्शन ए, बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। बी, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। सी, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं। डी, आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो इसका उत्तर है साथियों बी, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? ए, समाचार पत्र, बी, सर्वेक्षण, सी, ट्विटर, डी, समुदाय के सदस्य। ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन बी, सी और डी, ऑप्शन सी, ए, सी और डी, ऑप्शन डी, ए, बी और सी। तो इसका उत्तर है साथियों ए, बी और डी, ए, बी और डी, मतलब समाचार पत्र, सर्वेक्षण और डी, समुदाय के सदस्य। इसको थोड़ा विस्तार से मुझे समझाना पड़ा है।
अगला प्रश्न है साथियों, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ऑप्शन ए, समुदाय के सदस्य के माध्यम से। बी, यदि सर्वेक्षण किया जाता है। सी, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। डी, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन बी, ए, सी और डी। ऑप्शन सी, बी, सी और डी। ऑप्शन डी, ए, बी और सी। इसका सही उत्तर है साथियों ए, बी और सी। सही उत्तर है ए, बी और सी। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से ए, बी, यदि सर्वेक्षण किया जाता है। बी और डी, यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन बी, ए, बी और डी। ऑप्शन सी, बी, सी और डी। ऑप्शन डी, ए, सी और डी। इसका सही उत्तर है साथियों ए, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। बी, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। और सी, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए, बी और सी। अगला प्रश्न है साथियों, आकलन में स्व आकलन है। ए, सीखने के लिए आकलन। बी, सीखने का आकलन। सी, सीखने के रूप में आकलन। डी, सीखने के माध्यम से मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर है साथियों सी, सीखने के रूप में आकलन। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। बी, बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए। सी, बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए। ऑप्शन डी, स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इसका सही उत्तर है साथियों ए, बच्चों। ऑप्शन ए सही उत्तर है, शिक्षण अधिगम रणनीति की समीक्षा और संशोधन के लिए। लास्ट तक जुड़ने के लिए साथियों धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।